झारखंड स्टेट सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉय एसोसिएशन रांची की तृतीय अधिवेशन एवं ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक SC/ST OBC फेडरेशन की हाई पावर कमेटी की बैठक रविवार को पुराना विधानसभा क्लब में हुई। बैठक की अध्यक्षता सुनील रामटेक ने की। इस बैठक में भारत के विभिन्न राज्यों से और झारखंड के अलग अलग जिले से संगठन के सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें सर्वसम्मति से विभिन्न अधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें चेयरमैन के लिए रामेश्वर रजक, उत्तम आलोक को अध्यक्ष, करम सिंह मुंडा महासचिव, सुनील मुंडा अतिरिक्त महासचिव, जोसन लकड़ा कोषाध्यक्ष और श्रवण कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। संगठन में राष्ट्रीय सचिव BK सरंगल ने कहा कि SC/ST और OBC के कर्मियों की जो भी समस्याएं होती हैं उसे संगठन के माध्यम से दूर किया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले इन लोगों को हाउसिंग लोन नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलने लगा है। मैं VK सरंगल, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉय फेडरेशन न्यू दिल्ली का हूं और आज रांची की पवित्र धरती पर, बिरसा मुंडा जी की पवित्र धरती पर हमारे जो झारखंड स्टेट सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन रांची का जो यूनिट है, इनकी जनरल बॉडी आम सभा जो हमने यहाँ रखी है और इसके साथ साथ हमारी ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉयज़ फेडरेशन न्यू दिल्ली की हाई पावर कमेटी मीटिंग हमने रखी है। तो जिसमें यहाँ झारखंड स्टेट के भी सभी पदाधिकारी और सदस्यगण आए और हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन से भी सभी सदस्य यहाँ पर पहुँचे। तो हमारी जो ऑल इंडिया फेडरेशन का बहुत बड़ा इतिहास है, उसकी उपलब्धियों के साथ साथ ये हमारा एक यूनिट है जो झारखंड स्टेट यूनिट है, इसकी जो आम सभा हमने रखी है, इसके ऊपर हमने हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जैसे ये इस एसोसिएशन का नाम ही SC/ST OBC एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन है, तो इनके हितों की रक्षा करने के लिए, इनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो, इनको जो संविधानिक अधिकार वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, क्योंकि हम लोगों ने सेंट्रल बैंक में हम एक मेजॉरिटी फेडरेशन है और मेजॉरिटी फेडरेशन का ये यूनिट है और हम लोग इनके यूनिट में शामिल हुए हैं, इनकी आम सभा में शामिल हुए। और इस मौके पर जो हमारी आम सभा होती है, यहाँ पर सदस्यों की मुश्किलों को हम सुनते हैं और बैंक में जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, बैंक में क्या ये जो रिजर्वेशन है हमारी वो मिल रही है, हमारे संवैधानिक अधिकार क्या सुरक्षित हैं, और ये सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई आज। और इसमें क्या सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि जो इस की ना जो यूनिट है, इसके आसपास की जो प्रबंध तंत्र है, वो कहीं किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रही। तो हमारे सभी सदस्यों ने यही बताया कि इनके साथ ये मीटिंग भी करते हैं और इनके जो अधिकार है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और जो ऊपर से केंद्रीय कार्यालय से भी हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से संवैधानिक अधिकारों का हम पूरी तरह से सचेत हैं और उसकी सुरक्षा कर रहे हैं हम लोग। झारखंड में पहली बार हुआ है या इससे पहले कितनी बार हो चुका है? ये झारखंड का जो तीसरा जो है अधिवेशन है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हमने जब इसकी स्थापना की उसके बाद ये तीसरा अधिवेशन है और हमने ये महसूस किया कि जब से ये झारखंड स्टेट यूनिट बना है, तो यहाँ के लोगों के जो अधिकारों की सुरक्षा पूरी तरह से हो रही है, वो प्रोटेक्टेड है, उनके इंटरेस्ट को वॉच किया जा रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि समाज में आज वितकरा बहुत है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, कास्ट बेसिस के ऊपर हैरेसमेंट है, विक्टिमाइजेशन है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए ये संगठन पूरी तरह से, और पूरे इसमें झारखंड स्टेट में ये संगठन बहुत सरगर्मी से काम कर रहा है और ये पूरी तरह से हम लोगों के अधिकारों को सुरक्षित कर रहा है। झारखंड में कोई ऐसी शिकायत? हमारे पास अभी ऐसा नहीं है। क्या है कि हम लोग, हमारे पास जब केंद्रीय कार्यालय में हमने अपना एजेंडा और वार्ता हमारी होती है, तो हम इस स्टेट यूनिट से भी अपने कि ना ये जो इश्यूज है वो लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे पास इनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि इनको हाउसिंग लोन नहीं मिल रहा था,
तो वो मुद्दा हमने अपने एमडी साहब से, वो रांची आए थे पिछली पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग में, तो वो मुद्दा हमने अपने से सीधा एमडी साहब के आगे रखा और उस मुद्दे का भी कि ना समाधान हुआ और हाउसिंग लोन के लिए हमारे झारखंड स्टेट के सभी जो कर्मचारी है उसके लिए एलिजिबल हो अब गए। इनको हाउसिंग लोन मिल जाएगा आसानी से। अभी सबको इनको मिल रहा है, उसमें छोटी मोटी कमियां हैं जो उसको भी हम देख रहे हैं, वो भी हम दूर कर रहे हैं। आज लेकिन कहाँ से लोग आए थे यहाँ? हमारे ऑल इंडिया से आए हैं, पूरे ऑल इंडिया के यूनिट्स आए हैं और झारखंड स्टेट यूनिट के जो है हमारे धनबाद और जमशेदपुर और ये जो रांची के हैं, ये सभी सदस्य यहाँ इस पे शामिल हुए हैं और उन्होंने पूरी तरह से अपना जो है अपनी बात हमें पहुँचाई ताकि हम आगे प्रबंध तंत्र के आगे अपनी बात को रखें। कार्यक्रम में अपना संबोधन आपने दे दिया। हमारा संबोधन हमारा हो गया उसका कार्यक्रम में, क्योंकि शुरुआत ही हमारे संबोधन से हुई कि आज के टाइम में संगठन में क्या चल रहा है और ऑल इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है और हमारे इस झारखंड स्टेट के संगठन में क्या चल रहा है और इनसे भी हमने पूरे इंडिया के और यहाँ के बारे में फीडबैक ली है और इनके ऊपर जो कमियां हैं, छोटी मोटी कमियों को हम पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाएंगे और उन कमियों को दूर करके हम इस झारखंड स्टेट यूनिट को एक अच्छा यूनिट बना के आगे आने वाले दिनों में इस कमेटी की क्या मुख्य वर्क क्या होगी? हमारा मुख्य यही है कि हमारा ये जो झारखंड स्टेट का यूनिट है, हमारे जो SC ST OBC के जितने भी कर्मचारी हैं वो इस संगठन के साथ जुड़े और अपनी मुश्किलों को बताएं और संगठन को मजबूती दें, क्योंकि एक स्टेट यूनिट ही पूरे ऑल इंडिया के संगठन को मजबूती दे सकता है। मैं करम सिंह मुंडा, जनरल सेक्रेटरी झारखंड स्टेट सेंट्रल बैंक SC ST OBC एम्प्लॉय एसोसिएशन। झारखंड स्टेट सेंट्रल बैंक SC ST OBC एम्प्लॉय एसोसिएशन का गठन 26 जून 2017 को हुआ था। उस समय झारखंड की स्थिति बहुत काफ़ी कठिन थी। हमारे लोगों के साथ काफ़ी अन्याय हुआ। उस समय हमने इस यूनिट को गठन किया है। उस समय के प्रबंध तंत्र एवं सशक्त ट्रेड यूनियन ने हमारे लोगों के साथ मिल के, मतलब उन लोग दोनों मिल कर के हमारे लोगों को काफ़ी परेशान किया। सर्विस में, ट्रांसफॉर्मेटर में हो, उनका सर्विस भी सुरक्षित नहीं था। ऐसे हालात से मैंने आज झारखंड स्टेट को एक बहुत बड़ा सशक्त पैदा किया हुआ है और दिनों दिन जब से हमने यूनिट का गठन किया तब से आज के डेट में किसी भी मेंबर के साथ कोई अन्याय या कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, ना किसी को मेमो या चार्जशीट नहीं हो रहा है। और हम उम्मीद करूंगा आगे भी हमारे बाद जो भी जनरल सेक्रेटरी बनेगा वो वैसे ही इस संगठन को अच्छी मजबूती दे और हमारे जो शोषित दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए काम करे। मैं ऐसे कामना करता हूँ हमारे भाभी जितने भी जनरल सेक्रेटरी पदाधिकारी बनेंगे